हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम, जैसा कि आपको पता है, कि हम यूनिट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम जो है वो इंट्रोडक्शन टू एआई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर आगे की अपडेट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट द एनवायरमेंट यूजिंग ओन एबिलिटीज एंड नॉलेज। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसी एबिलिटी जो हमारे इन्वायरमेंट में लोगों की नॉलेज, जैसे हम इंटेलिजेंस बोल सकते हैं, कोई भी पर्सन है जिसके पास नॉलेज है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। वाई ह्यूमंस आर डेवलप्ड मशीन, ह्यूमंस जो है उन्होंने मशीन को डेवलप क्यों करा है। ठीक है, यहाँ पर ये है। देन यहाँ आता है ह्यूमन हैव बीन डेवलपिंग मशीन्स टू मेक देयर लाइफ इजियर। ह्यूमंस ने जो मशीन्स का डेवलपमेंट करा है वो इसलिए करा है कि अपने वो लाइफ को इजी बना सकते हैं। मशीन्स आर मेड विद एन इंटेंट ऑफ accomplishing task which are either to मतलब कि हम ये कह सकते हैं इन इजी लैंग्वेज कि हमने मशीन्स को डेवलप इसलिए करा है कि हमारी लाइफ को इजी कर सके। ठीक है, देन दूसरा है कि हमारे टास्क जो भी हमको काम करना है उसे कम से कम समय में पूरा कर सके, और वो भी अच्छे तरीके से। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है, जहाँ पर जो मशीन्स है वो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के थ्रू काम करती है। ठीक है, व्हेन अ मशीन पोसेसेस एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन ट्रेड्स, मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जो किसी भी ह्यूमन के, हम कह सकते हैं, माइंड को, ठीक है, ट्रैक कर सकती है, और ठीक है वो उसके थ्रू डिसीजन मेकिंग कर सकती है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच सकती है कि क्या होने वाला है। अब हाउ डज मेक डिसीजन, कि वो किस तरीके से डिसीजन करेगी। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, सबसे पहले हमको पता है कि डिसीजन मेकिंग की कोई भी पर्सन जो कोई भी अच्छा और किसी चीज का एक्सपीरियंस लेके कोई भी काम करता है या फिर कोई भी डिसीजन लेता है, कोई भी जल्दबाजी नहीं होती है उसके डिसीजन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, हाउ वी एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट मेक गुड्स डिसीजन विदाउट इंफॉर्मेशन। कि इसका मतलब कि ये है यहाँ पर अभी तो, ये जो हमने लिखा है कि अगर हमें कोई भी चीज बनानी है या फिर कोई भी डिसीजन लेना है तो हम किसी भी चीज के इंफॉर्मेशन के बिना नहीं कर सकते वो काम। ठीक है, उसके लिए हमारे को नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और हम कुछ ऐसी सिचुएशन को हमने हैंडल करा हो जिसके थ्रू हम की डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। पहला वॉइस असिस्टेंट, जिसके अंदर सीरी, एलेक्सा, कॉर्टेना, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, देन गूगल मैप्स हो गया। इट ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग के लिए भी यूज होता है। इट ऑल्सो बींग यूज टू मॉनिटर आर हेल्थ, हमारी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, वट इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखें, ऑटोमेटिक फुली वॉशिंग मशीन, ये आर्टिफिशियल मशीन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैन वर्क ऑन इट्स ओन, कि अपने आप काम तो करती है, बट इसको ह्यूमन के रिक्वायर है कि कुछ फीचर्स को, जैसे कि मान के चलो हमें कपड़े धोने हैं, ठीक है, उसके अंदर कपड़े मशीन अपने आप नहीं डालेगी, उसके अंदर हमें कपड़े खुद ही डालने पड़ेंगे। देन कुछ हमारा जो पाउडर वगैरह हो गया या फिर हम जो भी लिक्विड कपड़े धोने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें। और ये जो आ गया, ये आ गया आईओटी में। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, मतलब कि हम कह सकते हैं इसका एक रिमोट कंट्रोल है, कि हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, ह्यूमंस। ठीक है, देन ये टीवी हो गया, स्मार्टफोन, स्मार्ट गैजेट्स जो भी है आपका, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर कुछ एबिलिटी होती है जो इन्वॉल्व कर, एबिलिटी दैट आर इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस। ठीक है, जो इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले मैथमेटिकल, मैथमेटिकल मतलब इसके अंदर हम मैथ्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक रोबोट है, उसको मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर ये हम कह सकते हैं कि
वो उसके अंदर इंटेलिजेंस है, कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है कि हमको हेल्प करता है मेजर करने में न्यूमेरिकल सिंबल्स, और जो भी हमारे लॉजिक वाले क्वेश्चन है उन सबको। अब है हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ये क्या होता है, ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल है जिसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीकेशन मतलब राइटिंग भी, उसको लिखना भी आना चाहिए, और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी भी हो, अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। स्पेशल विजुअल, इसका मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परसीव विजुअल वर्ल्ड, कि और रिलेशनशिप ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, मतलब इसके अंदर दो कह सकते हैं हम, दो लोगों के विजुअलाइजेशन की, हमारा विजुअल वर्ड कैसा है उसको देखने के। अब है काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, ये क्या है, ये एक एबिलिटी है जो बताता है कि कोई भी पर्सन कोई भी काम कैसे कर सकता है, हम ये बोल सकते हैं। देन म्यूजिकल इंटेलिजेंस, कोई भी पर्सन के पास ऐसी एबिलिटी है कि कोई वो नई साउंड को क्रिएट कर सकता है, रिदम्स बना सकता है, कुछ साउंड साउंड के पैटर्न्स को नया क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मानो बारिश है, बारिश होती है तो उसकी आवाज जो होती है उससे एक अलग साउंड क्रिएट होता है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देन है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है, एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें लोगों की वीकनेस, स्ट्रेंथ और उनकी खुद की फीलिंग्स और जो भी उनके काम है हम कह सकते हैं वो सब होता है। और नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें रिलीजियस और स्पिरिचुअल्स के बारे में अवेयर करते हैं लोगों को। देन आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, हम सॉरी इसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है हमारे जो भी हमारे आसपास सारी चीजें हो रही है उनके बारे में, ठीक है। देन आता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये क्या है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं हम एक दूसरे के साथ और उनको समझते हैं कि वो चीज़ क्या कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे पीपल की फीलिंग्स और वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए, वो बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स है, AI, ML और DL। सबसे पहले हम देखते हैं AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग, एंड लास्ट वन इज दैट DL मीन्स डीप लर्निंग। AI क्या है, AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक कर लेता है, ठीक है। इसके पास एबिलिटी होती है कोई भी मशीन को हम कह सकते हैं रिकॉग्नाइज अ ह्यूमन फेस, ठीक है। मतलब वो मूव कर सकता है, वो अलग अलग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कर सकता है, उसके पास वॉइस कमांड्स होती है जस्ट लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि हम ह्यूमन बात कर सकते हैं तो उसके पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो बात कर सकता है। देन आता है ML मीन्स मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये इनेबल होता है मशीन को, हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को हेल्प करता है, उसको डाटा प्रोवाइड करता है कि क्या डाटा एक्चुअली यूज होना चाहिए और कैसे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। देन आता है डीप लर्निंग मतलब DL। ये क्या है, ये एक मशीन है जो ट्रेंड होती है काफी ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये हेल्प करता है लोगों को खुद को कैसे वो कि मतलब वो हम कह सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनको मैथमेटिक्स, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में ये पढ़ा एबिलिटीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो क्या है वो सारी चीजें इसके अंदर देखिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आर द पार्ट ऑफ AI। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, बट जो मशीन लर्निंग है, बट नॉट एवरी दैट इज मशीन लर्निंग विद विल बी डीप लर्निंग, मतलब हर एक मशीन लर्निंग जरूरी नहीं है कि डीप लर्निंग होगी। देन इंट्रोडक्शन टू डोमेन ऑफ AI के डोमेन्स क्या है, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ 3 डोमेन्स दे रखे हैं। पहले डाटा साइंस। डाटा साइंस क्या है, यहाँ पर डाटा सिस्टम होता है कि हम कह सकते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। इट इज अ डोमेन ऑफ AI रिलेटेड टू डाटा सिस्टम्स एंड प्रोसेस इन विच द सिस्टम collects numerous data, maintain data sets and drives meaning out of them. Example of data science is price.
कि हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है डाटा को, मतलब कलेक्ट करता है डाटा को नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, डाटा साइंस में, और उसको मिनिमाइज करता है एक साथ, और उसका एक हम कह सकते हैं मीनिंग, जैसे कि यहाँ पर हमको कुछ नाम दे रखे हैं एग्जांपल्स, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स, कि जैसे जंगली, जंगली, शॉपलेजा, डील टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब कंप्यूटर विजन क्या है, ये एक डोमेन ऑफ एआई है जो कैपेबल है कि मशीन को एनालाइज करना विजुअल इंफॉर्मेशन, लाइक फोटोग्राफ हो गया, वीडियोस हो गया, पिक्चर्स हो गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मशीन्स को बताना, मशीन को टीच करना या समझाना कि वो कैसे पिक्सल टू पिक्सल की जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे कलेक्ट करें। जैसे कंप्यूटर विजन है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे अभी हमारे इंडिया में, और इंडिया क्या, इंडिया से बाहर पूरे वर्ल्ड में सेल्फ ड्राइविंग कार्स का लॉन्च हो चुका है, ऑटोमेटिक कार्स आ चुकी हैं, स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, फेस लॉक्स आ चुके हैं उनके, ठीक है। एनएलपी क्या होता है, एनएलपी का मतलब, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएलपी बोलेंगे और फुल फॉर्म है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है, ये एक ऐसी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डील करता है इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। मतलब यहाँ पर हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन और जो कंप्यूटर्स है उनके बीच में हम कह सकते हैं कम डील करा, मतलब उनके साथ में देखता है कि वो किस तरीके से क्या चीज़ों को वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या वो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पा रहा है। जस्ट लाइक ईमेल फिल्टर्स हो गया, स्मार्ट असिस्टेंट, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट्स में आ गया स्मार्ट असिस्टेंट्स, ठीक है। तो अब एआई के एथिक्स क्या है, एआई के एथिक्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले AI refers to the basic principles of AI system designed that use of good code of conduct and products result, कि इसमें हम कह सकते हैं कि एथिक्स का मतलब होता है कि राइट एंड रॉन्ग जो भी हो रहा है कि उसका हमको नॉलेज हो कि उसका मतलब ही क्या है, मतलब राइट रॉन्ग में क्या चीज है वो सब कुछ पता होना चाहिए। द वर्ल्ड AI revolves around data. Every company, whether small or big, mining data from many sources as possible. It is not wrongly said data is the new gold. One of the major source of data for many major companies is smartphone. कि बेसिकली हम कह सकते हैं डाटा प्राइवेसी यहाँ पर जो बताया है, एआई जो है वो रिवॉल्व करता है डाटा के अराउंड, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो बड़ी कंपनी हो, सबको डाटा स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीज चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। स्मार्टफोन जो है उसने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, ठीक है। अगर हम कहें तो उसका दूसरा फीचर, आज के डे में स्मार्टफोन के बिना कोई नहीं रह सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम काफी सारी एप्स इंस्टॉल करते हैं, जैसे लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अदर एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमारे जो स्मार्टफोन है इसके अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब हाउ एआई बेसिस, एआई एआई बाइस कैसे है हमारे लिए। अनदर एस्पेक्ट ऑफ एआई एथिक्स इज बाइस। Everyone has bias of their own, no matter how much or tries to be unbiased. When we talk about a machine, we know the artificial and cannot think on its own. It can have intelligence but can't have expect a machine to have any bias own. Any bias can transfer from developer to machine while algorithm speaking developed. Look, let us see some example, majorly at virtual assistant female voice. If you search on Google for salons, the few searchers mostly of female salon, इसमें हमको ये बताया है 22। AI 22 कैसे हैं, जैसे देखो हम गूगल पे सर्च करते हैं कि हमको हम ज्यादातर कंफर्टेबल किसके साथ रहते हैं। अगर हम वॉइस असिस्टेंट में देखें तो हम कंफर्टेबल किसके साथ रहते हैं, हम फीमेल एआई के साथ रहते हैं कि हम उससे बात कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर वही वो मेल होगा
तो वी आर नॉट कंफर्टेबल, एंड हम क्या करेंगे, हम लोग उसका वॉइस चेंज कर सकते हैं। तो हम उसका वर्चुअल असिस्टेंट से हमने उसको नॉर्मली जिसके साथ हम कंफर्टेबल है उसके साथ बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं सैलून्स के बारे में, तो ज्यादातर चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो, उसके पास क्या शो करेगा ज्यादातर कि फीमेल सैलून है, मतलब नियर बाय आपके फीमेल सैलून दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादातर उसको पता है गूगल को कि सबसे ज्यादा इस चीज को सर्च कौन करती है, वुमेन्स, क्योंकि उनको अपना हेल्थ से मतलब उनको अपने फैशन से रिलेटेड जो भी काम होता है वो वहां जाती है सैलून में, तो इसलिए सबसे ज्यादा दिखाएगा, चाहे उसको मेल ही क्यों ना करे, बट मेल को मेंशन करना पड़ेगा कि वो मेल ही है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एआई वाइज कैसे हैं, देन एआई फॉर किड्स, एआई बच्चों के लिए कैसे हैं। आज के टाइम पे देखें तो बच्चे हैं वो ज्यादा बहुत अर्ली एज से चीजों को यूज करना सीख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक यंग बॉय का जो 3rd क्लास में पढ़ता है, ठीक है, वो अपना मैथ्स का होमवर्क फिनिश करता है और वो अलेक्सा से आंसर पूछता है अपने सारे क्वेश्चंस की, और अलेक्सा जो है वो उसको सिंपली सारे आंसर दे देती है और वो उसको अपनी नोटबुक में लिखता है। सो ही इज स्मार्ट, वो स्मार्ट तो है लेकिन बट ही नॉट बी गेटिंग एजुकेटेड प्रॉपरली, वो एजुकेटेड नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। आप एग्जाम्पल देख सकते हो कोविड के टाइम पे जब पेंडेमिक आया था तो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन थी, तो उससे क्या हुआ, बच्चे जो है वो वीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब वो लोग फुल्ली डिपेंडेंट जो हो चुके हैं, वो किस पे हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट अभी फिलहाल के टाइम पे देखें तो वो लोग फोन पे ही है, ठीक है, जो हमारा स्मार्टफोन होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पेंडेमिक आया था तो सब लोग अच्छे से तो पढ़ाई करते ही नहीं थे, वो डिपेंड हो गए उस फोन पे। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि उसने सारा काम तो कर लिया स्मार्ट तरीके से, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है और वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं हो, और उसे वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट।